नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कॉलेज एग्जाम के एक ऐसे पेपर के बारे में। जी हाँ, काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि जनरल इंग्लिश का पेपर कैसा आता है, और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, जो कंपलसरी के सब्जेक्ट हैं, जैसे जनरल इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ, एनवायरनमेंट हुआ, कंप्यूटर हुआ, इन सभी के भी वीडियो मैं आपको दूंगा आगे। लेकिन अभी जो पहला पेपर होने वाला है कंपलसरी का, वो रहेगा जनरल इंग्लिश का। तो उसको लेकर काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे, उन सभी को लेकर मैं यहाँ पे कुछ टॉपिक्स मैंने तैयार किए हैं कि जो पेपर में सबसे ज़्यादा आते हैं उनको कैसे पढ़ना है। एक ही बार में आपका जनरल इंग्लिश का पेपर क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज़ मैं बता दूं, अगर एक बार आपका ड्यू रह जाता है ना पेपर अगर जनरल इंग्लिश का, तो ये ध्यान रखें, यूनिवर्सिटी कई बार तो ऐसा होती है कि 3 साल ही आपका ड्यू ही चलता रहता है। फिर तो कोशिश करें एक बार में ही क्लियर करने का। इसको मतलब कि ज़्यादा खींचे नहीं जनरल इंग्लिश को। एक प्रेशर भी बन गया है आप लोगों के ऊपर, जनरल इंग्लिश का पेपर कैसा है। क्यों आपने 11th और 12th में जनरल इंग्लिश नहीं पढ़ी क्या? 10th तक आप क्या पढ़ते आए हैं? हिंदी इंग्लिश ही पढ़ते आए हैं। वही पेपर है सेम जो करते आए हैं। अगर वहाँ से थोड़ा सा भी आपने ध्यान से पढ़ा है तो यहाँ पे आप आराम से कर जाएंगे, एक बार में ही क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको पूरा बताऊंगा पेपर कैसे सोल्व करना है, कैसे अच्छे नंबर आएंगे। दूसरा चीज़ बता देता हूँ, जनरल इंग्लिश केवल पासिंग मार्क्स के नंबर अलाउ होते हैं। यहाँ पे आपके मार्कशीट में परसेंटेज में ऐड नहीं होते हैं। ये आपका जैसे 100 नंबर का पेपर होता है, 36 नंबर आपको पास के लिए चाहिए होते हैं, तो 36 ही लागे। अब अगर इसमें 80 भी ले आए तो भी कोई फायदा नहीं है ना। 36 तो कम से कम आने चाहिए, लेकिन आपको पास होना है। अगर पास नहीं हुए तो फिर आपको ये दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपको ये फिर ड्यू ही चल देगा। क्लियर पता नहीं कब होगा, समझ में नहीं आता। कई लोगों के तो ये 3-3 साल तक क्लियर नहीं हो पाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जनरल इंग्लिश का जो पेपर है इसको बहुत अच्छे से समझना है। पूरा बताऊंगा मैं कौन से चैप्टर ज़्यादा आते हैं, जिनमें से क्वेश्चन हमेशा से आता है, कैसे उनको सोल्व करना है। छोटी सी ट्रिक भी होती है कि उसमें अच्छे नंबर आपको मिल जाते हैं, जिससे आपका पेपर क्लियर हो जाता है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहें, पूरा देखेंगे। मैं वादा करता हूँ आपका जनरल इंग्लिश का पेपर पूरा क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद में। तो वीडियो को अंत तक देखेंगे, तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाले समय में भी बाकी के जो पेपर हैं उनकी अपडेट्स भी आप तक समय से आए, और कोई भी यूनिवर्सिटी की अपडेट हो आप तक समय से पहुंचे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें। तो बात करते हैं जनरल इंग्लिश पेपर। जैसे कि आपको पता है जनरल इंग्लिश का पेपर सामान्य इंग्लिश। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ग्रामर का नॉलेज ज़्यादा होना चाहिए। ये पेपर पूरा ग्रामेटिक्स का है, मतलब एक तरीके से आपको ग्रामर आती है, अच्छे से टेंस पढ़े हुए हैं, तो आपको ये पेपर आसान लगेगा बिल्कुल एकदम। सबसे इंपॉर्टेंट जो जनरल इसमें आता है वो है टेंस। इसका जो नॉलेज है ना, जिसको भी टेंस का नॉलेज है, जयमार वाजवर, ये जो सारा खेल होता है वो सारा इस टेंस के चारों तरफ कहीं ना कहीं घूमता है। तो टेंस आपको आना चाहिए। टेंस अगर नहीं आता है तो टेंस को देख लेंगे आप थोड़ा सा। टेंस की नॉलेज से क्या है कि आपको सारे क्वेश्चन यहीं से घूमेंगे। किसी में वर्ब चेंज करनी है, किसी में सेंटेंस बदलना है, किसी में सेंटेंस लिखना है, किसी में कुछ जोड़ना है, कुछ हटाना है, कुछ में ऐड करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसमें होती हैं। तो सारा खेल टेंस से होता है। तो ये ध्यान रखें, टेंस ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ क्वेश्चन होते हैं जो फिक्स है कि वो आएगा ही। कैसे आते हैं? कुछ चैप्टर होते हैं जिसको कि भाई इनमें से क्वेश्चन आता ही है और आएगा, सीधे 5 नंबर दिला के जाएगा आपको। ये आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ मैं बता दूं, एग्जाम पैटर्न को लेकर भी काफ़ी कंफ्यूज चल रहा है कि जैसे 100 नंबर का पेपर होता है जनरल इंग्लिश का, पहले पास में चाहिए थे 36 नंबर। अगर 36 नंबर नहीं आते हैं तो आपका ड्यू रह जाएगा। ठीक है, ये फेल हो जाए, मतलब ड्यू रह जाएगा आपका पेपर, वो फिर आपको क्लियर करना पड़े। लेकिन अभी 50% एग्जाम पैटर्न किया है, तो क्या है कि 100 में से आपको 18 ही करने हैं। 18 का करके आना है। वहाँ पे मार्कशीट में आपके 18 करके आएंगे तब आपको 36 ही दिखाएगा वो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है, 18 का आप करके आए तो 36 मिल जाएंगे। अगर आप 36 का करके आते हैं तो 72 मिल जाएंगे। 50 का करके आते हैं तो 100 मिल जाएंगे, ये ध्यान रखना है। लेकिन आप 9 नंबर का ही करके आएंगे तो फिर आपको मार्कशीट में 18 ही दिखाएगा वो। तो ये ध्यान रखना है आपको इन चीज़ों पे। मतलब कि पेपर पैटर्न को आप बहुत अच्छे से समझेंगे। पेपर पैटर्न आपको समझ में नहीं आया तो मैंने काफ़ी वीडियो 50% को लेकर डाल रखे हैं। ये सबके लिए लागू है, ऐसा नहीं है किसी एक पेपर के लिए लागू हो बाकी के लिए लागू नहीं हो। 50% सबके लिए लागू है। तो बात करते हैं कुछ टॉपिक्स के बारे में। ट्रांसलेट वर्ड और सेंटेंस, पैसिव वॉइस, इनडायरेक्ट स्पीच, मॉडल, करेक्ट वर्ब्स, अनसीन पैसेज, लेटर, जॉब एप्लीकेशन और पैराग्राफ। ये जो 9 टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं आपके पेपर में दिखेंगे, कन्फर्म है आपको दिखेंगे ये। अब इसमें करना कैसे है वो मैं बता देता हूँ आपको पूरा कंप्लीट। तो ट्रांसलेट वर्ड और सेंटेंस, ये 2 चीज़ें हो गई, 2 क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन आता है आपको 1 2 3 4 5 यहाँ पे वर्ड दे देगा जो हिंदी में देगा कि लिख दिया भाई खाना पीना रहना, ऐसे मतलब कि कुछ भी दे देगा, कुछ भी 5 वर्ड आपको हिंदी में दे देगा। कुछ भी लिख दिया, गांव लिख दिया, जैसे 5 आपको दे देगा। उसमें बोलेगा कि ट्रांसलेट वर्ड हिंदी टू इंग्लिश,
हिंदी में देगा, आपको इंग्लिश में करवाएगा। अब गांव को क्या लिखते हैं, विलेज, सीधा सा बात है। आपको पांचों कैसे लिखना है, खाने का खाना लिखना है इंग्लिश में लिखना है, वो पीना को इंग्लिश में लिखना है, रहना को इंग्लिश में लिखना है, जो भी आपके वहाँ पे वर्ड आएंगे, कुछ भी वर्ड हो सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना। तो नॉर्मल जो नॉलेज आपकी होती है वही रहेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा वर्ड जो आपको कभी देखा ही नहीं गया हो, ऐसा नहीं होगा। नॉर्मल जो वर्ड होते हैं वही रहेंगे, रहना खाना पीना, जो भी नॉर्मल आपकी डेली यूजेज में जो वर्ड होते हैं वही वहाँ पे देखने को मिलेंगे। दूसरा, ये तो था वर्ड का खेल। अब उसमें क्या हुआ, दूसरा जो क्वेश्चन आएगा, ये 5 क्वेश्चन है, 5 नंबर के आ जाएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन है जो पहला क्वेश्चन में मिल जाएंगे। दूसरा क्या है कि सेंटेंस। सेंटेंस में क्या होता है कि आपको सेंटेंस देगा वो, जैसे राम आम खाता है, ये सेंटेंस आपको हिंदी में दे देगा, इसको बोलेगा इंग्लिश में करना है, तो इसको इंग्लिश में लिखना है, राम ईट्स मैंगो, ये ऐसा आपको लिखना है। कुछ भी दे देगा आपको, हिंदी में देगा, आपको इंग्लिश में करवाएगा, बस उसको कन्वर्ट करना। नॉर्मल होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई 3-4 लाइन का कोई क्वेश्चन डाल दिया, लाइन डाल दिया कि इसको इंग्लिश में करो, ऐसा करो, ऐसा नहीं है। नॉर्मल एक ही लाइन का कोई एक लाइन आएगी सीधी सी के नाम, राम आम खाता है, राम घर जाता है, ये करता है वो करता है, ऐसे मतलब उदाहरण के तौर पे आते हैं। ये मैं बता रहा हूँ उदाहरण के तौर पर, जैसे राम आम खाता है, सिंपल सा सेंटेंस है, ऐसे लिख दिया राम ईट्स मैंगो। तो ये आपको टेंस का ध्यान रखना है इसमें बहुत चीज़ें आपको देखने की पड़ेंगी, जैसे ईट्स आएगा क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है आपका, ध्यान रखें, इस वजह से एस लगा है, यहाँ पे सिंगल है, तो इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पे वर्ब के हमेशा ऐसे लगता है यहाँ पे। दूसरी चीज़ एक तेज रखना कि जैसे वर्ड और सेंटेंस का तो आपको बता दिया मैंने, जैसे वर्ड का भी आएगा क्वेश्चन और सेंटेंस का भी क्वेश्चन आ गया, कंप्लीट हो गया। अब आता है पैसिव वॉइस, ये ऐसा ही क्वेश्चन आएगा सेम टू सेम, राम ईट्स मैंगो। क्वेश्चन सारा जो सेंटेंस होता है, सभी में सेंटेंस आएंगे, कोई भी सेंटेंस आपको दे देगा। पैसिव वॉइस कैसे हल करते हैं, ये आपको सीरीज में देखने को मिल जाएगा, जो पढ़ रहे हैं आप उसमें से देखने को मिल जाएगा। टेंस में भी आपको पढ़ाया होगा। SVO एक सूत्र लगता है इसमें, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, बस बदलना है सारा खेल कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, ये खेल होता है। आपको पैसिव वॉइस आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको सारा देखने को मिल जाएगा। 1-2 उदाहरण देखेंगे कि क्या उसमें किया गया है। जैसे मतलब कि राम ईट्स मैंगो, तो मैंगो तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे ईट हो जाएगा और राम, तो ये ऐसे मतलब कि आपके पैसिव वॉइस है। इसमें वर्ब का भी ध्यान रखना पड़ेगा, किसके साथ, यहाँ पे मान लो मैंगोज होता है तो यहाँ पे वर्ब पे चेंज हो जाएगी। वो चीज़ें हैं कि यहाँ पे सिंगल था तो ईट ऐसे लगा है, लेकिन यहाँ पे राम एंड मोहन होता तो ऐसे नहीं लगता। ये सारी चीज़ें आपको टेंस से नॉलेज होता है, टेंस आपको ध्यान में रहना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। सेम इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसमें क्या होता है, केवल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदलते हैं, इसमें जो देखा जाता है। वर्ब तो क्या है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होती रहती है, लेकिन इसमें जो क्या है कि इनडायरेक्ट स्पीच में कोई भी सेंटेंस आपका दिया होगा जो पूरा होता है, सेंटेंस में क्या है कि 2 सेंटेंस ऐड किए जाते हैं, इफ दैट, ये कंजक्शन भी यहाँ पे ऐड होते हैं। तो इनडायरेक्ट स्पीच के भी आपको 1-2 उदाहरण देखने हैं, तो आपको समझ में आ जाए कि इसमें क्या किया गया है। इसमें क्या है, ही को भी बदला जाता है, यू को भी बदला जाता है, सब्जेक्ट को भी बदला जाता है, ऑब्जेक्ट भी बदलता है, और वर्ब भी यहाँ पे बदली जाती है, इज, एम, आर, बीइंग, ये सब यहाँ पे ऐड होंगे। तो ये आपको देखना है, उदाहरण देखेंगे ना आप, जैसे परफेक्ट देखेंगे कि इनडायरेक्ट स्पीच आपको देखना है, उसको आप सर्च करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच कैसे सोल्व होता है, तो उसको आप क्या है कंप्लीट आपको पता चल जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच क्या। जैसे किसी भी क्लास में, किसी भी कोचिंग की क्लास ले लेंगे कि इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, तो ये सिंपल सा है। आपको 2-3 क्वेश्चन आएंगे इसमें, आपको अच्छे नंबर दिला जाएंगे। तो ये देखना है आपको, पैसिव वॉइस और इनडायरेक्ट स्पीच दोनों लगभग सेम ही है, आपको ये ध्यान रखना। मॉडल सबसे इंपॉर्टेंट है। मॉडल देखो, इसमें कुछ नहीं करना, आपको सेंटेंस दिया होगा, यहाँ पे खाली दिया होगा, यहाँ पे वर्ड दिया होता है, पूरा सेंटेंस हो जाता है कुछ भी। तो इस यहाँ पे जो सब्जेक्ट दिया ना उसके अनुसार यहाँ पे आएगा, जैसे कैन, में, माइट, कुड, शुड, ऐसे जो वर्ब ये होती है मॉडल यहाँ पे लगेंगी, तो आपको लगानी आनी चाहिए। मतलब कि यहाँ पे इसके साथ कौन सी लगेगी, राम के साथ कौन सी लग सकती है, जो मतलब कि ऑब्जेक्टिव होते हैं उनके साथ कैसे लगती है। यहाँ पे जो वर्ड होता है ना इसके साथ इम्पोर्टेंट है कि मतलब कि बहुवचन है तो क्या लगेगा, तो सिंगल यहाँ पे है तो उसके साथ में क्या लगेगा, ऐसी चीज़ें आपको देखनी है वहाँ पे। तो मॉडल सिंपल सा है, मॉडल आपको मिलेगी वहाँ पे। ये सब्जेक्ट जो यहाँ पे जो कोने में कोष्ठक में जो वर्ड आएगा ना उसके हिसाब से लगानी है, आपको ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। जो कोष्ठक में जो वर्ड आता है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे मॉडल लगेगी। तो मॉडल लगाना कैसे देखते हैं, तो 4-5 जो उदाहरण है आपको पता चल जाएगा। कैन, कुड, माइट में ये जो भी होती हैं बहुवचन के हिसाब से अलग लगती हैं। 5 लोगों का सेंटेंस है तो उस हिसाब से लगेगी, कि यहाँ पे कर्ता क्या है, सब्जेक्ट आपका क्या है, बहुवचन है तो उस हिसाब से लगेगी, ये आपको देखना है। करेक्ट वर्ब तो सिंपल सा है भैया। करेक्ट वर्ब में क्या होता है,
कि आपको सेंटेंस दिया होता है कि वो मैंने जब बताया अभी, मान लो सिंगल है यहाँ पे तो उस हिसाब से वर्ड लगेगी, ऐसे एस लगाना है, थर्ड फॉर्म आएगी, हैज है तो थर्ड फॉर्म आएगी, इज एम आर है तो बीइंग आएगा, ऐसा ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें टेंस में घूमती है ना सारी। लेकिन एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको फ्री के नंबर मिल जाएंगे इसमें। ये चीज़ें तो फिर भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ रहा है, मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन ये जो है ना अनसीन पैसेज, इसमें सब कुछ आएगा, उत्तर भी उसी में आएगा, क्वेश्चन भी उसी में, ये बस आपको मिलाना है। उसमें क्वेश्चन आएंगे 5 आएंगे इस अनसीन पैसेज में, एक 5 लाइनें दी होंगी आपको, 5-6 लाइन जो भी अनसीन पैसेज लिख दिया भाई कि राम आम खाता है, वहाँ गया, ये किया वो किया, ये सब उसमें लिख दिया जो भी करता है। तो उसमें से नीचे क्वेश्चन आएगा राम कहाँ गया, एक क्वेश्चन ये हो गया, राम क्या किया, राम कब सो रहा था, कितने बजे सो रहा था, ये क्वेश्चन उसमें मतलब कि आपको दिए होंगे, वो क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। उसमें सिमिलर देखना है, जैसे आपको कुछ भी मिल गया क्वेश्चन में, जो भी आपको पूछ रहा है ना उसका सेंटेंस में कहीं भी दिख रहा हो कि हाँ अरे ये वर्ड है ना, इसमें भी मिल रहा है क्वेश्चन में भी, और इसमें अनसीन पैसेज में मिल रहा है, उतार दो। ऐसे कैसे उतारना, कैसे, वो इंपॉर्टेंट है। पहले सब्जेक्ट आता है, ध्यान रखना है, सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर वो ऑब्जेक्ट आएगा, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। एक आता है लेटर। अब लेटर 2 प्रकार के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल जो ऑफिशियल यूज़ के होते हैं, और जो इनफॉर्मल होते हैं क्या होते हैं, जो आपके जो फ्रेंड होते हैं, फैमिली के लिखे होते हैं, पारिवारिक जो रिलेटिव्स को लिखे जाते हैं वो। अब फॉर्मल इनफॉर्मल को पता है क्या करना है कि जैसे कोई भी आपको वो देखना है कि फॉर्मेट देखना है, जैसे फॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है, एड्रेस आएगा, उसके बाद में नीचे लिखा जाएगा फॉर्मल में कि भाई इस डिपार्टमेंट को लिख रहे हैं, विषय आता है उसमें, फिर उसके बाद लिखेंगे मेरे गांव में ये समस्या है, इसको हम लिख रहे हैं, नीचे लिख देंगे भाई ये गांव वालों ने साइन किया इसमें। तो नॉर्मल जो अपने किसी भी ऑफिस में, जैसे बिजली का बिल कट हो गया, भाई बिजली का बिल नहीं आ रहा, ये हो गया, पानी आ गया ज़्यादा, उसमें ये हो गया, तो ये जो अपन एप्लीकेशन लिखते हैं ये आते हैं फॉर्मल में, जो हम ऑफिस यूजेज के लिए देखे जाते हैं। इनफॉर्मल क्या होता है कि जो अपन फैमिली के लिखते हैं कि भाई हाँ मैं यहाँ पे ठीक हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, बाहर से हूँ, मैं बाहर जाके पढ़ रहा हूँ, तो मैं घर पे लेटर लिख रहा हूँ कि मैं ठीक हूँ, तबीयत ठीक है, मैं चिंता मत करना, इस हिसाब से जो भी चीज़ें आपके टॉपिक आएंगी वो इनफॉर्मल में आते हैं, जो रिलेटिव्स को लिखे जाते हैं। तो इसमें क्या करना है, पेपर तो आपका जैसे आएगा कुछ भी लिखा आएगा, ऐसा तो है नहीं कि आपको लिख के देगा राम ही राम आ जाएगा हमेशा, ऐसा नहीं है, वहाँ पे कोई भी नाम हो सकता है, लेकिन लेटर तो सेम ही होते हैं ना। बीमार होगा तो बीमारी का हमेशा एक जैसा लिखा जाता है, किसी की डेथ होगी तो डेथ के हिसाब से लिखा जाता है, उस हिसाब से लिखा जाता है। तो सारे लेटर आपको केवल एक फॉर्मेट चेक करना है कि फॉर्मेट के सारा मैटर आपको उसमें मिलेगा पेपर में कि इस नाम से लिखना है, मोहन के नाम से लिखना है, भाई मोहन ने उसको बधाई दी, तो इसका कैसे आता है, एक फॉर्मेट देख के जाना है कि भाई यहाँ पे एड्रेस लिखना है, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे पूरा मैटर लिख दिया और यहाँ पे साइन हो गया। ऊपर इसका सेंडर का नाम आता है ना, ये ध्यान रखना, सेंडर का एड्रेस आता है यहाँ पे, तो ये आपको ध्यान रखना। फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों अलग अलग हैं, एक ऑफिस यूज के लिए है और एक रिलेटिव्स के यूज के लिए, दोनों को मिक्स नहीं करना है आपको, अलग अलग होता है। एक होता है जॉब एप्लीकेशन, जिसको आप जैसे कि किसी भी ऑफिस में जा रहे हैं, जॉब लेना है, तो उसमें पहले क्या एप्लीकेशन लिखा जाता है, मैंने ये कर रखा है, मैं अभी जॉब चाहता हूँ। जैसे आपको करिकुलम विटे बोलते हैं, जिसको आप रिज्यूम बोलते हैं, सेम वही होता है कि मैंने ऊपर लिखना है कि मैंने ये श्री सर ये मैंने ये किया है और मैंने ये मेरी क्वालिफिकेशन है और मैं इसमें आपके इसमें जॉब लेना चाहता हूँ। तो ये करिकुलम विटे जिसको बोलते हैं, जॉब एप्लीकेशन ही हो गया वो। बात करें पैराग्राफ। पैराग्राफ का मतलब है निबंध। निबंध आपने काफ़ी लिखे होंगे, 10th till 12th तक आप निबंध लिखते आए होंगे स्कूल में, तो देखा जाए तो कॉलेज में आके फिर भी थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन जनरल इंग्लिश के पेपर में आएगा निबंध, अच्छे नंबर मिलेंगे भैया, बिल्कुल कुछ भी लिखा ना, मैं बता रहा हूँ बढ़िया नंबर मिलेंगे। तो ये पैराग्राफ जो बोलते हैं निबंध है, किसी भी चीज़ पे आ सकता है, किसी में इंग्लिश में लिखना है, लेकिन लिखना कितना है, 10-15 लाइन लिख देना नॉर्मली। अब इस सारी चीज़ों में घूम फिर के पता है क्या लिखना कैसे है, इंपॉर्टेंट होता है टेंस। टेंस का जिसको नॉलेज है ना तो वो लिख देगा, उसको पता है कि कहाँ सब्जेक्ट बिठाना है, कहाँ वर्ब ऐड करनी है, कहाँ क्या लिखना है, ये सारी चीज़ें उसमें ऐड हो जाएंगी। तो ध्यान रखें, पैराग्राफ में भी अच्छे नंबर आएंगे आपके। लेटर, अनसीन पैसेज, ये तो एकदम पके पकाए नंबर हैं, आपको केवल फॉर्मेट देखना है, उसमें जो नाम आए ना बस वो डालने हैं, बाकी तो आपको ऐड करना है कि भाई हाँ ये ऐसे ऐसे, फॉर्मेट देख के जाना है बस। बाकी मैंने इनको बता दिया है, जैसे ये बिल्कुल ट्रांसलेट वर्ड और सेंटेंसेस सिंपल से आते हैं, उसमें कुछ हार्ड नहीं है। आपके हार्ड पड़ेगा पैसे वॉइस और इनडायरेक्ट स्पीच, तो इसको आप देखेंगे, थोड़ा सा अभ्यास कर लेंगे, आपके पास समय बचा है 1-2 दिन का भी। इनडायरेक्ट स्पीच और पैसे वॉइस को आप देखेंगे, आराम से आपका पेपर सही अच्छे से हो जाएगा। 36 नंबर कोई बड़ी बात नहीं। और दूसरी चीज़ 18 नंबर ही चाहिए, पहले 36 चाहिए होते थे, 50% एग्जाम पैटर्न, तो 18 ही चाहिए। 18 तो आपके यहाँ से आ जाएंगे 5, 5, 10 और 15, 20, ये मतलब यहीं पे आ जाएंगे। दूसरी चीज़ इनमें क्या है कि थोड़ा थोड़ा भी लिख देते हो ना, अनसीन पैसेज, लेटर, जॉब एप्लीकेशन, पैराग्राफ, इनमें पूरे नंबर मिल जाते हैं, तो अच्छे से आएगा। हम 36 नंबर आपके आराम से आ सकते हैं।
पास हो सकते हैं, एक बार में क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को आप पूरा समझेंगे मुझे लगता है, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें समझा दी हैं। कुछ टॉपिक्स मैंने बताए हैं आपको, ये पैसिव वॉइस हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच, इसको भी आप देखेंगे ना तो पूरा नंबर मिलेगा। इसको आपकी क्लासेज लेनी है, जैसे कोई भी ग्रामर की क्लासेज है उसको आप देख लेंगे, पैसिव वॉइस की देख लेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच की देख लेंगे। ये क्लास आप देखेंगे तो मैं बता रहा हूँ कि या तो इसको देख लो, पैसिव वॉइस समझ में आ गया तो ये बाकी चीज़ें भी समझ में आ जाए कैसे लिखना है। तो इन सभी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेंस। टेंस देख लो, पूरा पेपर समझ में आ जाएगा, केवल उसमें इंग्लिश चलना है। इंग्लिश के पेपर में इंग्लिश में ही होगा सारी चीज़ें, हिंदी में नहीं होने वाली है ना, तो आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो आपको हिंदी का भी मिले, जनरल हिंदी का भी, एनवायरनमेंट का भी, कंप्यूटर का भी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।